IC-814 काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट अचानक हाईजैक हो जाती है और मल्टीपल लोकेशंस पर रोकने के बाद फाइनली ये कंधार अफगानिस्तान में जाकर रुकती है। फिर जाकर टेररिस्ट अपनी डिमांड सामने रखते हैं और वो क्या डिमांड है और डायरेक्टर आपको इस सीरीज से क्या बताना चाहता है, आइए बात करते हैं। आज IC-814 नाम की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है जो कि भाई साहब ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। बात करें पहले एपिसोड से तो भाई साहब पहला एपिसोड आपको थोड़ा सा बोरियत देने वाला है क्योंकि ये सारे सीन को हाईजैक सीन को एस्टेब्लिश करने में लगा देता है। वो सब कुछ इतना नकली लगता है, टेररिस्ट नकली लगते हैं। उसके बाद भाई साहब जब सेकंड एपिसोड आता है तब जाके आप उस वेब सीरीज में घुसते हो, तब जाके आप अपनी सीट्स को पकड़ते हो, तब जाके एक टेंशन बिल्ड होती है और ये वेब सीरीज आपको अपने वर्ल्ड में वेलकम करती है। और ये सीरीज आपको अपने आप में और ज्यादा एंगेज कर लेती है जब ये उस इंसिडेंट की रियल वीडियो क्लिप्स भी बीच बीच में दिखाती रहती है। वो भी सटाक जिस टाइम जिस सीक्वेंस में वो 1999 की वीडियोस लगनी चाहिए एकदम परफेक्टली लगाई है। और यही नहीं, 1999 के इस हाईजैक इंसिडेंट के आसपास और भी जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए होते हैं जैसे कि पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग, कारगिल वॉर, ओसामा बिन लादेन, उन बड़े इंसिडेंट्स का भी इस हाईजैक इंसिडेंट के साथ इनडायरेक्ट लिंकेज दिखाया गया है। ये सीरीज और रियल और ऑथेंटिक हो जाती है और इन्वॉल्व हो जाओगे। पेस की भी बात करें ना ज्यादा स्लो है ना 11-11 वेब सीरीज की तरह ज्यादा फास्ट है, बीच में कहीं मॉडरेट स्पीड है जो कि गुड इनफ है टू कीप यू हुक एंड बुक विद योर सीट्स। वैसे तो हमने हाईजैक पर बहुत सारी मूवीज देखी है जैसे कि नीरजा, IB-71, बेल बॉटम, पर इस मिनी वेब सीरीज को जो यूनिक बनाता है वो है हाईजैक को इतना एक्सटेंडेडली खुलकर दिखाना जो कि शायद 3 घंटे की मूवी में पॉसिबल ना होता। I mean, आपने हाईजैकर्स का वो खौफ वाला साइड तो देखा ही होगा पर इसमें एक्सटेंडेडली थोड़ा सा उनका लाइट मूड भी दिखाया गया है। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट, पर्टिकुलर ट्रू इवेंट की बात करें कांधार हाईजैक की, भाई साहब 8 दिन तक चला था और उस 8 दिन के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें हाईजैकर्स और हॉस्टेजेस के बीच में एक अलग सिनेरियो भी दिखाया गया है जैसे कि वो आपस में सिगरेट पी रहे हैं यार, अंताक्षरी भी खेलते हैं, टॉयलेट पाइपलाइन को भी साफ करते हैं मिलके। और इसे मन घड़त भी नहीं बोल सकते क्योंकि वहां के लोगों ने जो खौफ के साथ एक्सपीरियंस किया था वही उन्होंने शेयर किया। और इतने सारे ग्रेट एंड वेटरन एक्टर्स को एक साथ देखकर स्क्रीन पर भाई साहब इट वाज जस्ट अ विजुअल ट्रीट। और सभी एक्टर्स को इतना इवनली स्क्रीन टाइम दिया गया है ना यार, 1-2 को छोड़कर, टोटली कमेंडेबल। ये सब ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स होते हैं और ऐसी हाईजैक वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सब दिखाते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स का आपस में ब्लेम गेम एंड टेंस सिचुएशन के साथ साथ थोड़े लाइट मूड इनके पर्सनल टॉक्स भी दिखाए गए हैं एंड सरप्राइजिंगली वो अच्छे लगते हैं। मनोज पवार जो कि नेगोशिएटर का रोल निभा रहे हैं, उनका जो सिग्मा स्टाइल होता है ना टेररिस्ट से बात करने का, आपने कभी नहीं देखा होगा। एंड विजय वर्मा एज ए पायलट ऐसा पायलट दर्शाता है जो हाईजैक जैसी सिचुएशन में होकर भी ऐसे कदम उठाता है जो इस हाईजैक का इंपैक्ट खत्म कर सके और गवर्नमेंट को थोड़ा और समय मिल सके। तो ये लड़ाई भाई साहब अंदर और बाहर दोनों जगह से लड़ी जाती है। और कपिल शर्मा वाले राजू भी इसमें टेररिस्ट बने हैं भाई, हालांकि इतना खास इंपैक्ट नहीं डालता उनका रोल, पर हमारे राजू भाई ने ये जरूर प्रूव कर दिया कि कपिल शर्मा के बाहर आकर वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एज एन एक्टर भी उनके अंदर पोटेंशियल है, काम दो उन्हें भी। और इसमें एक प्लेन लैंडिंग वाला सीन दिखाया गया, भाई साहब अपनी कुर्सी पकड़कर बैठ जाओगे और आपके रिएक्शन निकलेंगे जो कि आपको कुछ हद तक अजय देवगन की रनवे 34 की भी याद दिलाने वाला है। 6 एपिसोड की मिनी वेब सीरीज आपको अपनी हिस्ट्री जानने का मौका देती है। पहले 1.5 एपिसोड तक थोड़ी ढीली लगेगी ये सीरीज, उसके बाद भाई साहब आपको अच्छा खासा एंगेज करके रखने वाली है और इसका आपको कोई हैवी सेटिस्फैक्टरी क्लाइमेक्स देखने को नहीं मिलने वाला है। आफ्टर ऑल इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, कोई फिक्शनल पिक्चर का प्लॉट नहीं है। इन शॉर्ट ये मिनी वेब सीरीज वर्थ वॉचिंग है, मजा आएगा आपको। मैं रखना चाहूंगा इस वेब सीरीज को वेरी गुड की कैटेगरी में। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।